अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, लड़कियों को जो भी अभी मुझे देख रही हैं, जो यूएई में हैं और जो शारजा में हैं, तो मैं उन लोग को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, व्हेनेवर यू आर विजिटिंग अ सैलून, तो प्लीज़ काइंडली जो है ना उनके बारे में रिसर्च कर लिया करो, उनके रिव्यूज़ पढ़ लिया करो, उनकी गूगल रेटिंग देख लिया करो। गुड आफ्टरनून, आई बुक्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर नेल्स, फॉर मैनिक्योर पेडिक्योर एंड फॉर माय मॉम एज वेल। क्यों? इतनी खास तो नहीं है जितना कि तुमने लगाए। मैंने तो मना किया था, ये स्क्वायर वाले बुरे लगते हैं, राउंड अच्छे होते हैं। पापा ये भी अच्छे लगते हैं। नहीं, आई डोंट लाइक। वाई? ये ट्रेंड में ही नहीं है। तुम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टाइटल से तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा दैट व्हाट आई एम गोना बी डूइंग टुडे। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी दिनों से जो है रिसर्च करी थी सैलून्स के बारे में, वो भी शारजा में, और हमेशा जो है ना डिले हो जाता था या किसी काम में मैं फंस जाती थी, तो इसी वजह से जो है मैं सैलून विज़िट नहीं कर पाई। लेकिन दिस टाइम आई एम गोना गो फॉर समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू, माय नेल्स, ठीक है। और लोगों को देखा था करते हुए, लेकिन खुद नहीं किया था बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार ना मैं बहुत वो हो गई थी कि यार मुझे भी करना है, व्हाई नॉट, आई शुड ऑल्सो ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब मुझे जो है ना बहुत मुश्किल हुई है, सच्ची सच्ची बात बताऊं, सैलून ढूंढना इट्स नॉट अ ईजी थिंग व्हेन यू आर स्पेंडिंग, सो ऑफ कोर्स यू विल लुक फॉर समथिंग गुड, राइट। किसी अच्छे सैलून को आप सर्च करोगे कि मैं अगर पैसा लगा रही हूँ तो अच्छी जगह पे लगाऊं, ठीक है, कि कोई मेरी सर्विस अच्छी कर सके। तो अभी जो है मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद एक सैलून मुझे शारजा में मिला है जो कि अलखान के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे उसकी रेटिंग भी अच्छी लगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, लड़कियों को जो भी अभी मुझे देख रही हैं, जो यूएई में हैं और जो शारजा में हैं, तो मैं उन लोग को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ, व्हेनेवर यू आर विजिटिंग अ सैलून, तो प्लीज़ काइंडली जो है ना उनके बारे में रिसर्च कर लिया करो, उनके रिव्यूज़ पढ़ लिया करो, उनकी गूगल रेटिंग देख लिया करो कि वेदर दे आर गुड नॉट, और सारे कमेंट्स पढ़ा करो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके कंपटीटर्स भी क्या करते हैं कि आपके बारे में ना सैलून के बारे में गलत लिख देते हैं। तो हमेशा जो है ना एनालाइज करके आप उन सैलून्स में जाएं एंड ट्राई योर सर्विस आउट। अब होता क्या है कि मेरे घर के नीचे तो बहुत से सैलून्स हैं, बट आई नो दे आर नॉट गोना डू व्हाट आई वांट। आई एम नॉट सेइंग कि वो सैलून्स अच्छे नहीं हैं, ऑफ कोर्स दे आर गुड, बजट फ्रेंडली हैं, बट दिस सैलून ये थोड़ा अरबिक सैलून है, और यहीं पे जो है ये लोग नेल्स, जेल नेल्स और पता नहीं एक्रेलिक नेल्स करते हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि रेटिंग इनकी मैंने देखी थी, अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी, तो मैंने देखी थी, थोड़ी बहुत काबिल बेहतर थी दूसरे सैलून से। देयर आर फ्यू सैलून्स जो जिनके बारे में मैंने सुना था। सिंपली ब्यूटी मैंने चेक किया था, मैंने साथ में अवतार चेक किया था, और 2-3 सैलून्स थे, लेकिन उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो है इसमें मुझे थोड़ा सा रीज़नेबल लगा है नेल्स के लिहाज से। अभी मैनिक्योर के साथ और साथ में नेल्स के साथ जो है दे आर कॉस्टिंग 250 दिरहम्स, और मैंने सोचा मामा को भी साथ ले जाऊँ, तो मामा भी अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें, जो कि उन्होंने मुझे प्राइस बताई है 80 दिरहम फॉर मैनिक्योर पेडिक्योर, वो भी ऑफर प्राइस है। तो मामा का वेट कर रही हूँ, सो लेट्स गो। 5 बजे की मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे नहीं लगता मैं टाइम पे पहुँच सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको मैसेज कर दिया है कि आई एम ऑन द वे, सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी कि क्या होने वाला है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंड तक देखें कि क्या रिव्यूज़ होने वाले हैं मेरे उस सैलून के बारे में। अल्लाह करे अच्छा ही हो। इसमें आ चुकी हूँ मैं, इतनी कोई पागल लड़की हूँ, गाड़ी मैंने बंद ही नहीं की और ना मैं ऐसे ही निकल रही थी। पार्किंग जो है मैंने पापा को बोल दिया, पापा पार्किंग डाल देंगे। वो मम्मा खड़ी हैं, गाड़ी को हम लॉक करते हैं और चलकर जाते हैं। तो मामा भी मेरे साथ आई हैं। और मम्मा कैसी हो? से सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं सब? सारे ठीक है। तो ये रहा आगे करके, थोड़ी सी दूर पार्किंग मिली क्योंकि इस टाइम पता नहीं क्यों फुल है, लेकिन चलो एटलीस्ट मिल तो गई है, लेकिन पेड पार्किंग। हाँ, तो ये रहा सैलून, ज़ूक अल यास्मीन लेडी सैलून। आई थिंक यही एंट्रेंस है।
So let's just go inside. Hi. Good afternoon. I booked an appointment for nails, for manicure, pedicure, and for my mom as well. Thank you. आपने अपने करा लिया मैनिक्योर पेडिक्योर? कैसा लगा? नहीं अच्छा लगे ना क्यों? पता नहीं है मज़ा नहीं आया? ना अच्छा मले वाले सही केड़ा ला मले वाले आने सही है? अच्छा चलो लेट्स सी मेरा कैसा होता है। क्या कह रही हो? पता नहीं दुकान से निकाला फैसला में बेकार रगड़ बन अब हुआ ही है ना, दो तरह के नेल्स थे। एक होते जेल बेस्ड जैसे उसने लगाए हुए हैं, ठीक है, और मेरा वाला जो है ये अलग है। थक गई हो? तो सभी होने वाला है मेरा। جاي على الاشياء الجديده اعملي لها الاضاءه احلى هذا موبايلها الموباइल है। गाइस मेरी सर्विस हो चुकी है और मेरे सिर्फ मैंने अपने हैंड के नेल बनाए थे और मैंने प्योर नेचुरल रखा है बिकॉज मुझे ना लंबे नाखून जो है वो ख़तरनाक तरीके वाले वो नहीं पसंद, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट मेंटेन दैट, बट आई एम श्योरली गोना डू इट लेटर। सो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि अगर आप जो है ना एक्रेलिक नेल्स लगवाते हो, क्योंकि आपकी जो नेल की जो सरफेस होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मुझे उसने सजेस्ट किया कि आप ना ये वाले नेचुरल रखवाओ और थोड़े जेल, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि व्हाट शी वाज सेइंग, बट दिस इज़ समथिंग शी टोल्ड मी दैट इससे आपके नेल्स ख़राब नहीं होंगे। सो व्हाई यू आर गोइंग फॉर यू नो एक्रेलिक एंड हार्ड जेल बेस, सो दैट इज़ द रीज़न। तो मम्मा ने सिर्फ अपना करवाया है मैनिक्योर पेडिक्योर विच कॉस्टेड हर 80 दिरहम, बट मुझे कह रही है कि मुझे पसंद नहीं आया। मम्मा गाड़ी किधर है? बट फॉर मी आई लाइक इट, ठीक है टेम्प्रेरी के लिए, लेकिन थोड़े महंगे हैं ये लोग, क्योंकि मैंने सुना है कि बिज़नेस वे में ना सिर्फ 150 में या 200 में जब जो नील लैब होते हैं वो लोग इतना का करते हैं। बट एनीवेज आई लाइक इट, लेट्स गो होम नाउ। अब मेरे हाथ जो है ना प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? प्यारे लग रहे हैं ना। तो अभी हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल। मुझे भूख लग गई है बहुत ज़्यादा और मैंने सोचा कि हम लोग जो है ना खा लेते हैं KFC। सो आप कुछ खाओगी मम्मा? मम्मा सेइंग मुझे कुछ नहीं खाना, बट आई एम गोना बी आई थिंक ऑर्डरिंग ट्विस्टर। सो लेट्स सी। अभी मैं KFC के इधर खड़ी हुई हूँ, ठीक है। ये क्या सिग्नल बंद हो जा भाई, रुके ज़रा, तो चले गए तो हमें इसके पीछे लगा गए है ना, रुको ज़रा। हेलो, आवाज़ क्यों नहीं आ रही बहन की? Yes, hello. हाय, आई वांट ट्विस्टर। Sorry? ट्विस्टर। Twister. Only sandwich or meal? आई वांट मील। Okay, spicy. नो, इट शुड बी नॉर्मल विद एक्स्ट्रा चीज़। With a double cheese, right? Exactly. The cola, don't give me the large size. I want the Okay. small one. You want a small one? Yeah, No problem. French fries, spicy normal? it should be normal. Okay, French fries also normal. Yeah. So how much? आप भी ले लो ना एक. Want to add something more? No. एक सैंडविच ले लेती हूँ आपके Yeah, लिए. but the twister meal is 21 dirham, ma'am, okay? Okay, no problem. Okay, but we want a small size Pepsi because we didn't have the medium size and we give it the large size, but we want the small size cup, right? Yeah, I need small size cup. No problem. Okay. Okay, then you have a one twister meal, okay? The normal double cheese, French fries is normal, and then if you want the Pepsi small size. Exactly. Want to add something more? Any garlic sauce or? No, I don't want. Thank you. No problem. Thank you. I'll come to the window. Guys, घर आ चुकी हूँ, अभी ऊपर जाके खाती हूँ और बाबा से भी रिएक्शन लेती हूँ नेल्स का। और बस मम्मा जो है वो गुस्से में आ गई हैं। क्यों गुस्से में? आप गुस्से में? क्योंकि मैंने मम्मा को कहा कि फ्राइज़ जो है ना
मम्मा फ्राइज़ खाने लगी थी और मैंने मना कर दिया इस वजह से। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी ऐसे ही है, आपको फ्राइज़ ज़्यादा पसंद है ना इसलिए। चलो जी, वालेकुम। जल्दी आए ना बाबा हम। अस्सलाम वालेकुम फूफू। फूफू आपकी तो ये फेवरेट स्पॉट है, आप जब देखो यहीं रहते हो। देखो हाथ में लो ना। ठीक ही है, इतनी खास तो नहीं है जितना कि तुमने लगाए। मैंने तो मना किया था, ये स्क्वायर वाले बुरे लगते हैं, राउंड अच्छे होते हैं। पापा ये भी अच्छे लगते हैं। नहीं आई डोंट लाइक, वाई? ये ट्रेंड में ही नहीं है। तुमने वो कराया जो ट्रेंड में नहीं है। पापा ये ट्रेंड में है, नहीं। अच्छे लगते हैं। एक और चीज़ मुझे पता चली अभी बाबा से, बिकॉज व्हेन आई वाज पेइंग देयर तो क्या हुआ था कि मेरा जो टोटल बिल बनता था 200 प्लस 80 कितना होता है 280 राइट। सो आई पेड अराउंड 294। सो अभी पापा को पता चला, सो ही आस्क्ड मी दैट व्हाई डिड यू पे द एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होती है? वैट होती है। सो आई डोंट नो, मैंने पूछा भी नहीं। वो करते हैं, वो बिजनेसेस आपको चार्ज कर सकते हैं जो खुद रजिस्टर्ड होते हैं वैट पे, और फिर वो गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको प्रिंटेड बिल देते हैं ताकि हमें पता चले कि दे चार्ज टू वैट और उन्होंने गवर्नमेंट को भी पे किया है। फिर वो वैट रिटर्न फाइल करते हैं या जो भी वो प्रोसीजर कर But रहे she हैं। didn't give me the bill. एग्जैक्टली तो वो बिजनेस ऐसा था कि वो ना वैट पे गवर्नमेंट को करते हैं ना आपको चार्ज करना चाहिए। So सही है। okay. तो जब भी ऐसे सैलून्स में जाएं, so we should ask like why are they? Exactly. If they are charging, let them give you printed bill, and But it should say split amount of services, and then at the end value added tax इतना बिल में bill लिखाना में लिखा चाहिए। हुआ चाहिए, otherwise they cannot charge you VAT. But she charged me VAT. So as a customer, know your rights. आप UAE में रहते हो तो आपको अपनी rights पता होनी चाहिए। सही So है? great. I will be putting now. My viewers will be knowing Just know now. your अगर mom- मेरे से गलती हो गई है, इन्होंने ये लोग मुझे नहीं। बताया तो मैं वही इनसे क्या कह रहा था कि नहीं आपने गलत किया, आप पूछते उसको। चलो खैर अब हो गया, सो हो गया। खली बल्ली। No, give them a review. Okay. I think mostly बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं होता, है ना? Since you are into the same business, maybe that's why you know about I don't want to spoil their customers और उनका काम बिजनेस में नहीं स्पॉइल करना चाहता हूँ, मगर आप उनको डायरेक्टली एक दफ़ा पूछ लो कॉल करके कि आपने ये क्यों किया। Let me just ask them. या okay? इट्स बेटर, क्योंकि आप रिव्यू देने से उनको नुकसान होगा, अच्छा नहीं लगता, हम नहीं चाहते किसी को नुकसान हो। It's review time about the salon. I believe customer service जो थी that is 50-50. I can say out of 10 I can give 5. जब मैं इंटर हुई they served us coffee. उसके बाद जो है I felt that staff is little bit dull, but it happens because we are also into the same industry. So we know that sometimes क्या होता है कि staff जो है ना वो अजीब mood में होता है because maybe they are tired or maybe they have their personal life problems. That is all there. So I think they can do much better than that. Apart from that, service was okay. So जहाँ पे मेरे nails जो है बनाए हैं, that area was like I was literally sitting very uncomfortably. अगर chair थोड़ी सी comfortable होती so I would have enjoyed more. But I was like यार कब ख़त्म होगा and all that stuff. So anyways, overall experience was out of 10 I can give 5. And I don't know because I've not tried other services. Maybe their other services are good, but if I talk about nails, they are average. ठीक है, इससे अच्छा जो है जितना पैसे मैंने लगाए हैं शायद बिजनेस पे में अच्छे से नेल लैब से मेरे और अच्छे हो सकते थे, बट एनीवेज नो रिग्रेट्स एज आई सेड. सो दैट्स इट.
As I told you in the beginning of the video that whenever you are going to the salon, please do research and please do know that what you guys are going to do on your hands or on your hair or whatsoever. So never ever rely on someone's choice, because he told me that this is going to be very very natural and I wanted to keep it natural, but I don't know, अच्छे लग रहे हैं but for temporary basis okay, I'll enjoy, लेकिन पैसे लग गए हैं, बस क्या कर सकते हैं. But anyways, I'll be ending this vlog, and if you guys were watching me for the first time, please be a part of my family and my vlog. So I'll see you guys in my next vlog. अपना ढेर सारा ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, and please do suggest me what else you guys want to see from my side. So take care of yourself. Allah Hafiz. I'll see you guys.